नमो नारायण। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में बहुत आसान लगती है, पर बहुत गहरा उसका अर्थ है। वो कहते हैं, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चा अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आप सोचिए, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आपका अतीत, वर्तमान और पूरा भविष्य देख रखा है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज लॉस, सिर्फ लॉस थोड़ी होता है। शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में एक हिडन मशीन चल रही होती है, जो आपके कर्म को या तो पैसा बनाकर लौटाती है या फिर मोक्ष का रास्ता खोल देती है। और इस मशीन का मास्टर बटन एक ही जगह पर होता है। 12th लॉर्ड किस राशि में बैठा है, आज हम इस कॉस्मिक सीक्रेट को खोलने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब इतनी गहराई से आपको क्यों समझा रहा हूं। इसलिए अब आप ध्यान से सुनिए। भगवत गीता का एक श्लोक है जो इस पूरी यूनिवर्स का सिस्टम एक लाइन में समझा देता है। ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। यानी यहां भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों का अतीत, वर्तमान और भविष्य जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। आप समझिए, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि भगवान फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका हर जन्म, आपका हर कर्म, आपकी हर फीलिंग, आपका हर दर्द, आपका त्याग, सब कुछ उनके पास एक डिवाइन फाइल की तरह सेफ रखा हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा पास्ट लेकर चल रहे होते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर का डर लेकर चल रहे होते हैं, और जो प्रेजेंट आपके साथ में रियल पावर होता है, उसको या तो रिग्रेट में जला देते हैं या ग्रीड में खर्च कर देते हैं। पर गीता एक सिंपल बात बोलती है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज ट्रूली होती है, आपका वर्तमान कर्म। पास्ट चेंज नहीं हो सकता, पर आज आप कैसे कर्म करते हो वही आपका फ्यूचर लिखते हैं। अब इस पॉइंट को आप अपने 12th हाउस से जोड़िए, क्योंकि ज्योतिष में 12th हाउस ही वो डिवाइन रिकॉर्ड रूम है जहां आपके पिछले जन्मों का संचित कर्म, आपके लॉसेस, आपके त्याग और आपकी एस्केपिज्म टेंडेंसीज और आपकी मोक्ष की थर्स्ट एक साथ लॉक्ड होती हैं। भगवान जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने आपका कार्मिक रिकॉर्ड 12th हाउस में रखा और उसका सिंबॉलिक ब्लूप्रिंट आपकी कुंडली में डाल दिया। इसीलिए 12th हाउस को सिर्फ लॉस का घर बोलकर इग्नोर कर देना बहुत सुपरफिशियल बात हो जाती है। यही वो घर है जहां से डिसाइड होता है कि आपका पास्ट लाइफ कार्मिक बिल इस जन्म में किस फॉर्म में सेटल होगा, पैसों से, रिलेशनशिप से, या फिर आपकी अटैचमेंट्स, ईगो और डिजायर्स को तोड़ तोड़ कर आपको मोक्ष के रास्ते पर पुश करके। और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या होती है? 12th हाउस से भी पावरफुल उसका लॉर्ड भगवान ने कर्मों का पूरा स्टॉक 12th हाउस में रखा, पर उस स्टॉक को एक्टिवेट कौन करेगा? वो करेगा 12th हाउस का आपका लॉर्ड। भगवान ने उस 12th हाउस के लॉर्ड को किसी ना किसी राशि में बिठा दिया, और वही राशि डिसाइड करती है आपका लॉस किस टाइप का होगा, आपका त्याग किस फॉर्म में होगा, और आपको रिटर्न में मनी मिलेगी या मोक्ष का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है, ये बात भगवान के जस्टिस करने के सिस्टम को समझने की बात होती है। और इसी वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझना है कि आपका 12th हाउस लॉर्ड किस राशि में बैठा है। वही डिसाइड करता है कि भगवान इस जन्म में आपसे माया का हिसाब सेटल करवाना चाहते हैं या आपको मोक्ष का रास्ता देना चाहते हैं। बस इसी गेम को समझ लेना, लाइफ तुरंत क्लियर हो जाएगी। देखिए, आप सब एक बात लिख लीजिए।
ट्वेल्थ लॉर्ड को समझना मतलब आपके हिडन करेंसी के प्रिंटर को अनलॉक करना। लोग बाहर दुनिया में सिर्फ इतना समझते हैं कि ट्वेल्थ हाउस इज इक्वल टू लॉस, यानी कि व्यय। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया की सोच और शास्त्र की सोच दोनों अलग अलग होती है। ये कलयुग है। यहाँ गुरुकुल में, शास्त्र में या वेद में नहीं पढ़ाए जाते। इसलिए हमारे सभी पुराण, सभी उपनिषद, सभी ग्रंथ हमसे अलग हो गए। और चार वेद तो पहले से ही लुप्त हैं। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि शास्त्र कहते हैं कि ये घर लॉसेस का नहीं होता। ये घर होता है आपके इनविजिबल अर्निंग का, आपके साइलेंट पुण्य का, आपके लाइफ के सीक्रेट रिवॉर्ड का। आप जब किसी का दर्द बांट लेते हो, जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब आप मन का बोझ हल्का कर देते हो, जब आप त्याग कर देते हो, ये सब कहीं रिकॉर्ड होता है। और वो रिकॉर्ड होता है ट्वेल्थ हाउस के अकाउंट में। और मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, आपका ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड जिस राशि में बैठा होगा, वो डिसाइड कर देगा कि आपका ये एंटायर पुण्य स्टॉक किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर मनी या मोक्ष, यानी भगवान आपको किस मोड में रिटर्न देने वाले हैं। कुछ आपके रिटर्न्स दुनिया वाली करेंसी में मिलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सडन गेन्स, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज के तरीके से। और कुछ रिटर्न्स मिलते हैं आंतरिक शांति के फॉर्म में, मन का हल्का हो जाना, पुराने दुख टूट जाना, अटैचमेंट्स डिसॉल्व हो जाना, क्लैरिटी मिलना और एक अलग ही स्पिरिचुअल लाइटनेस मिलना। इसीलिए मैं हमेशा आपसे एक टीचर की तरह कहता हूं कि आपका ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड लिटरली आपका हिडन करेंसी प्रिंटर है। ये वो मशीन है जो आपके हर लॉस को साइलेंटली अर्निंग में कन्वर्ट कर देती है। आप सोचते हो कि मेरा नुकसान हो गया, पर भगवान के हिसाब से वो नुकसान एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट होती है, जिसका रिटर्न आपको कब, कैसे, किस फॉर्म में मिलेगा, ये पूरा सिस्टम डिसाइड करता है ट्वेल्थ लॉर्ड प्लस उसकी राशि। यही तो असली कन्वर्जन सिस्टम है। आपकी लाइफ का इनविजिबल प्रिंटर पैसा छापेगा या मोक्ष देगा, ये तो आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की राशि बता देगी। और बेटा, जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप अपनी लाइफ के लॉसेस से डरोगे नहीं, उन्हें अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे। क्योंकि आप जानते हो आपका हिडन प्रिंटर बैकग्राउंड में काम कर रहा है, कभी मनी के फॉर्म में, कभी पीस के फॉर्म में, पर रिवॉर्ड हमेशा ही मिलेगा। अब आपने ये समझ लिया कि आज का टॉपिक सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि आपका ट्वेल्थ हाउस और ट्वेल्थ लॉर्ड स्ट्रांग है भी या नहीं। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि ये बेस होता है। सबसे पहली चीज, दृष्टि देखिए। जब बृहस्पति पे, शुक्र पे या बहुत स्ट्रांग चंद्रमा पर, ट्वेल्थ पर, यानी कि 12वें हाउस पर दृष्टि पड़ती है, तो ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है। अगर ट्वेल्थ हाउस अपनी राशि में, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अपनी राशि में हो या किसी मित्र राशि में, फ्रेंडली साइन में हो, तो घर स्टेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मीन राशि ट्वेल्थ हाउस का नेचुरल मोक्ष योग, सेगिटेरियस, कैंसर यानी कि कर्क, वृष, ये सब इसके लिए सपोर्टिव एनर्जी है। दूसरी तरफ वीक सिग्नल्स पहचानने के लिए राहु अगर यहाँ पर आ जाएगा तो एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। केतु से डिटैचमेंट पर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो वीक और एफिलिक्टेड। शनि आ गया तो डिलेज होंगे, हेल्थ लॉसेस होंगी। मंगल अगर आ गया 12वें घर में तो इम्पल्सिव लॉस होगा, लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन होगी। अगर यहाँ पर चंद्रमा या फिर अगर किसी योग में शुक्र कंबस्ट हो गया यहाँ पर, तो इमोशनल और फाइनेंशियल लॉसेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब आपको ट्वेल्थ हाउस का ओवरऑल हेल्थ बता देते हैं। अब ट्वेल्थ लॉर्ड पर फोकस करो तो वो आपका रियल मिरर है। ट्वेल्थ लॉर्ड स्ट्रांग तब होता है जब वो अपनी राशि में हो, या किसी फ्रेंडली साइन में बैठा हो, या फिर एग्जॉल्टेड हो। तब आपका लॉस सिस्टम कंट्रोल रहता है।
ट्वेल्थ लॉर्ड वीक तब होगा जब डेबिलिएटेड होगा, कंबस्ट होगा, राहु केतु के साथ हो, पाप कतरी ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो, या त्रिक भाव छठे आठवें बारहवें जैसे दुष्ट स्थानों में बैठा हो, तब लॉस अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ट्वेल्थ लॉर्ड खुद ट्वेल्थ हाउस को डैमेज कर रहा है तो लाइफ में मनी लीकेज, स्लीप इश्यूज और कार्मिक बर्डन बढ़ता है। इसलिए ये बेसिक चेक्स याद रखने हैं। हाउसेस अकेला सब कुछ नहीं बोलेंगे। ग्रहों का प्लेसमेंट, दृष्टि और राशि सब मिलाकर आपको बताती है कि ट्वेल्थ लॉर्ड या ट्वेल्थ हाउस आपके लिए मिरर ऑफ पास्ट कर्मा है या मास्टर की टू मोक्ष है। अगले स्टेप में राशि बाय राशि एनालिसिस में आपको बताऊंगा, हम आगे देख लेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक्स आप क्लियर करके रख लीजिए। मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड 1 नंबर या फिर 8 नंबर की राशि में बैठा है, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि में है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्वेल्थ लॉर्ड बैठा है मंगल की राशि में। तो आपको पूरी लाइफ एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन देगा। मनी और मोक्ष दोनों चाहिए, पर बैलेंस कैसे बनेगा, स्टेबिलिटी कब आएगी? देखिए, आपके अंदर एक तरफ स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है पैसा कमाने की, ग्रोथ की, एक्शन की, और दूसरी तरफ जो मन है आपका, वो चुपचाप एक इनर पीस, एक रिलीज, एक फ्रीडम ढूंढता रहता है। ये जो डुअल फीलिंग है, ये मंगल का डीप कार्मिक पुल होता है। शास्त्र भी कहते हैं धैर्येण लभ्यते ज्ञानम, मतलब जब आप अपने अंदर की गर्मी को काम करते हो तभी क्लैरिटी और शांति दोनों मिलती है। मेष की अग्नि और वृश्चिक का डीप वाटर एलिमेंट दोनों आपको बार बार रुक कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं सिर्फ भाग रहा हूं या मैं एक्चुअली में कुछ सीख भी रहा हूं। आपका ट्वेल्थ लॉर्ड आपको एक बड़ा लेसन देगा यहाँ पर। पैसा तब टिकेगा जब आपका माइंड स्टेबल होगा, और मोक्ष तब मिलेगा जब आपका हार्ट भागना बंद कर देगा। मेष में इंपल्सिव लॉसेस होते हैं, एक जल्दी का डिसीजन, एक इमोशनल रिएक्शन, एक रिस्क, और पैसा निकल गया। फ्लाइट्स, हॉस्पिटल, लीगल इश्यूज, रैंडम स्पेंडिंग, सब कुछ फास्ट होता है। वृश्चिक में लॉसेस साइलेंट होंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, हिडन हेल्थ इश्यूज आएंगे, सीक्रेट फियर रहेगा, एक छुपा हुआ डर रहेगा हर समय, स्लो फाइनेंशियल ड्रेन, धीरे धीरे पैसा सब चले जाएगा। पर दोनों सिचुएशन एक ही मैसेज देती हैं, आपको स्लो डाउन करना है, अवेयरनेस में चलना है। और हर लॉस के बाद लाइफ को आपको एक लेसन देती है, एक टर्निंग पॉइंट, जहां आप खुद रात को सोचते हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि पहले मुझे अपने आप को हैंडल करना है, तभी पैसा, पीस दोनों हैंडल होंगे। अब मैं आपको इसका डीपर साइड समझाता हूं। देखिए, मेष की अग्नि आपको जल्दी रिएक्ट करवाएगी, जल्दी खर्च करवाएगी, जल्दी डिसीजन लेकर आएंगे आप। और वहीं पर वृश्चिक का पानी आपको आउटर लेवल पर कामनेस देगा, दिखाएगा, पर इनर वर्ल्ड में प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। इसीलिए जब भी मंगल ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बनकर मेष वृश्चिक में बैठता है तो लाइफ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स जरूर देती है। कोई फॉरेन मूव जहां आपको फील होता है मैं यहां अकेला हूं, पर मैं ग्रो कर रहा हूं। कोई हेल्थ या सर्जरी इवेंट यहां आपको डिसिप्लिन की असली वैल्यू समझा देगा। कोई बिट्रेयल जहां आप बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे, या कोई स्पिरिचुअल शॉक जहां आपके अंदर एक नई शांति जागेगी। ये पनिशमेंट नहीं होगी, ये पॉलिशिंग होगी आपकी। मेष आपको स्ट्रांग बनाएगा, वृश्चिक आपको डीप बनाएगा, और आप दोनों चीजों का ब्यूटीफुल मिक्स हो। इसीलिए आपकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं चलती, हर चीज थोड़ी इंटेंस, थोड़ी इमोशनल और बहुत मीनिंगफुल होती है। अब सॉल्यूशन क्या है, सुन लीजिए। जो आपको मनी भी दे और पीस भी दे, सबसे पहले रिएक्शन छोड़कर रिस्पॉन्स में जीना शुरू कर दीजिए। कोई भी डिसीजन हो, बड़ा या छोटा, उसे एक एक रात के लिए सुला दीजिए उस डिसीजन को। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये मंगल को काम कर देगा।
दूसरी चीज, आपकी लाइफ में सीक्रेसी यानी कि जो लॉस है वो होगा, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी को अडॉप्ट करिए। जब आप ओपन होते हो ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मंगल को राइट डायरेक्शन दीजिए। कैसे देंगे? जिम जाइए, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, लर्निंग बेस्ड ट्रैवलिंग करिए, डिसिप्लिन्ड सेविंग करिए। दीज आर द सिंपल टूल्स जो आपको बैलेंस देंगे। जब मंगल चैनलाइज हो जाएगा तब आपको पैसा भी होल्ड करना आ जाएगा और अंदर एक रियल शांति भी मिलेगी। आप भगवान के जो दोनों गिफ्ट हैं, मनी और मोक्ष, अच्छे से रिसीव कर पाओगे। अब देखिए, आपका 12th हाउस का लॉर्ड 2 नंबर या 7 नंबर की राशि में हो तो इसका स्वामी शुक्र होता है। मैं दोनों का एक साथ इसीलिए बता रहा हूं। ये प्लेसमेंट आपकी जिंदगी को एक बहुत से सॉफ्ट पर पावरफुल सवाल देगी। आप अपने मन को किस डायरेक्शन में ले जाओगे, कंफर्ट की तरफ या इनर पीस की तरफ? आपके अंदर बेसिकली एक ब्यूटीफुल डुअल फीलिंग चलती रहेगी। एक तरफ तो आपको लग्जरी, कंफर्ट, सुकून पसंद आएगा और दूसरी तरफ एक डीप स्पिरिचुअल पुल होगा जो कहता रहेगा कि रियल शांति बाहर की चीजों से नहीं, अंदर से मिलेगी। आपकी लाइफ का पैटर्न भी यही बोलता है। पैसा तो मिलता है पर आपको असली सुकून तब मिलेगा जब आप किसी को खुश करते हो, किसी के लिए अच्छा करते हो, जो आपका हार्ट ओपन होता है। शुक्र का ज्ञान भी यही कहता है, सौंदर्यम हृदय संबधे, असली ब्यूटी हार्ट में होती है। इस प्लेसमेंट का सच ये है कि मनी और स्पिरिचुअल क्लैरिटी दोनों आपके साथ चलती है। बस शुक्र तभी ब्लेस करता है जब आप अपने डिजायर्स को बैलेंस करके चलते हो और लॉसेस को, हाँ, वो शुक्र के सब्टल टीचिंग टूल्स होते हैं। वृषभ में लॉसेस कंफर्ट, एडिक्शन, अटैचमेंट, लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग, फूड, ब्यूटी, घर, फैमिली रिलेटेड खर्चों से आएगा। तुला राशि में लॉसेस रिलेशनशिप, इम्बैलेंस, इमोशनल डिपेंडेंसी और लोगों को प्लीज करते करते खुद को पीछे रख देने से आएगा। पर शुक्र दर्द देकर नहीं, रियलाइज करवा कर सिखाता है। आप नोटिस करोगे, जब आप अंदर अपने हर्ट को इग्नोर करते हो, खर्च बढ़ता है। जब आप इमोशन समझकर डिसीजन लेते हो तो मनी स्टेबल होती है। और जब आप रिलेशन को बैलेंस करके रखते हो तो पीस अपने आप मिलता है। इस प्लेसमेंट का मैसेज सीधा है, लॉसेस तुम्हें रोकने नहीं, डायरेक्शन देने आते हैं। अब मैं आपको इसकी डीपर साइड समझाता हूँ। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, इसीलिए आपका नेचर होता है चीजों को होल्ड करना, रिश्तों को, इमोशंस को, चीजों को, और होल्ड करते करते ही दर्द होता है। और तुला राशि वायु तत्व की है, इसलिए आपका नेचर होगा कि लोगों को प्लीज करना, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करना और इस प्रोसेस में खुद को इग्नोर कर देना। इसी वजह से जब शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड बनकर वृषभ और तुला में बैठता है तो आपकी जिंदगी में कुछ खास इंसिडेंट जरूर आते हैं। जैसे कोई रिलेशनशिप जहां आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ती है, कोई फाइनेंशियल अप डाउन जहां स्पेंडिंग पैटर्न कंट्रोल करना जरूरी होता है, कोई इमोशनल मोमेंट जहां आपको क्लियरली फील होता है अब मुझे खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और एक स्पिरिचुअल फेज जहां आपको समझ आता है कि रियल मोक्ष किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से प्यार करने से मिलेगा। अब सॉल्यूशन सुन लीजिए जो कि प्रैक्टिकल भी हैं और दिल को छू जाने वाले हैं। नीड और डिजायर। सबसे पहली चीज, नीड और डिजायर का डिफरेंस समझिए। आपका सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब आप डिजायर को नीड समझकर खर्च करते हो, और जब आप नीड फर्स्ट अप्रोच रखते हो तो पैसा भी बचता है और मन भी हल्का रहता है। दूसरी चीज क्या है? रिलेशनशिप में बैलेंस रखना सीखिए, सैक्रिफाइस नहीं। आप लोगों को खुश करके नहीं, बैलेंस रहकर ग्रो करते हो। जब आप बाउंड्री सेट करते हो शुक्र ब्लेसिंग देता है, रिलेशन भी टिकता है, पैसा भी और पीस भी। तीसरी चीज, अपने मन को सुकून स्पेस दीजिए। सैर करने जाइए, वॉक पे जाइए, म्यूजिक सुनिए, आर्ट को अपनाइए, सेल्फ केयर करिए। ये सब शुक्र को राइट डायरेक्शन देते हैं। जब आप अपने
आपको सुकून देते हो, दुनिया आपको रिवॉर्ड देती है। इसलिए याद रखिए, शुक्र आपको पैसा भी देता है, लव भी देता है, पीस भी देता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप अपने दिल को इग्नोर ना करें। आपका 12th हाउस का लॉर्ड 3 नंबर या फिर 6 नंबर में बैठा है, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि में है। तो ये दोनों ही राशियां बुध की होती हैं और बहुत इंटेलेक्चुअली वर्क करना इनकी स्पेशलिटी है। फ्रॉम दिस आपकी लाइफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर डीप सा इनर वॉर क्रिएट करती है। मिथुन राशि वायु तत्व है, सोच, डुअलिटी, कंफ्यूजन, ऑप्शंस। और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की है, परफेक्शन, एनालिसिस और डिटेल। इसीलिए आपके अंदर एक ही वक्त पर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक तरफ आपका दिमाग कहेगा पैसा सिक्योर करो, प्लान बनाओ, फ्यूचर को सेट करो। और दूसरी तरफ आपका मन शांति ढूंढता है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे ये शोर कम चाहिए। और शास्त्र भी कहते हैं चितस्य प्रसादे सर्वार्थ सिद्धि। जब मन साफ हो जाए सब कुछ साफ दिखने लगता है। ये प्लेसमेंट का रियल ट्रुथ यही है। आपको मनी की ब्लेसिंग्स मिलती है और मोक्ष की फीलिंग भी मिलती है, पर दोनों तभी मिलेंगे एक साथ जब आप अपने माइंड को मास्टर करना सीख लोगे। बुद्ध का सबसे डीप लेसन यही होता है, आपका माइंड आपका शत्रु भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। नाउ लॉसेस का रियल ज्ञान सुन लीजिए, क्योंकि बुद्ध में लॉसेस सिचुएशन से नहीं, माइंड पैटर्न से बनते हैं। मिथुन में लॉसेस होते हैं ओवर थिंकिंग, ऑप्शन की कंफ्यूजन, इंपल्सिव डिसीजन और अननेसेसरी ट्रैवल, कम्युनिकेशन मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन, प्रोमिसेस ज्यादा, एक्शन कम से। कभी आप खुद ही सोचते हो मैं छोटी छोटी बातों में इतना क्यों उलझ जाता हूं। कन्या में लॉसेस ओवर एनालिसिस, फियर ऑफ मिस्टेक, परफेक्शनिज्म, हेल्थ रूटीन ब्रेकडाउन, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, पेपर वर्क इश्यूज, मिसकैलकुलेशन से होते हैं। और हर बार बाद में आपको लगता है काश मैं थोड़ा रिलैक्स होता तो सब सही रहता। बुद्ध का असली लेसन यही है, पैसे का लॉस तो दिख जाता है पर असली लॉस आपकी मेंटल शांति का होता है। लेकिन एक अच्छी बात, हर लॉस के साथ आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होती है। आपका लाइफ पैटर्न बार बार यही बोलता है, जब दिमाग स्पीड में चले नुकसान होता है, जब दिमाग ग्राउंडेड हो डायरेक्शन मिलती है, जब सोच कंट्रोल होती है पैसा भी टिकता है और रिश्तों में शांति भी आती है। ये प्लेसमेंट आपको स्लोली एक थिंकर से वाइज पर्सन बनाती है। अब देखिए, हर ग्रहों की, हर राशियों की मेलेफिक साइड होती है। तो अब इसकी मेलेफिक साइड और लाइफ इंसिडेंट्स को समझिए। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर शेप करते हैं ये। मिथुन राशि जो कि वायु तत्व की है, इसलिए आपका माइंड फास्ट, रेस्टलेस, आइडिया से फुल पर कभी कभी अनस्टेबल रहेगा। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की है, तो इसीलिए माइंड तो शार्प होगा, डिटेल ओरिएंटेड होगा, प्रैक्टिकल, पर कभी-कभी सेल्फ क्रिटिकल भी बन जाता है। और जब बुध 12th हाउस का लॉर्ड बने तब मिथुन कन्या में बैठे तो कुछ टिपिकल लाइफ फेसेस जरूर आते हैं, जैसे कि कोई कंफ्यूजन जहां आपको जेन्युइनली फील होगी कि आई एम लूजिंग माई सेल्फ, कोई पेपर वर्क, कोई लीगल इशू, ट्रैवल या कम्युनिकेशन सेटबैक जहां आप डिसिप्लिन सीखते हो, कोई हेल्थ या माइंड बर्नआउट जहां आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होता है मुझे अपना पेस कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और फिर एक साइलेंट स्पिरिचुअल फेज जहां आपको पहली बार में समझ आएगा कि मेरा माइंड ही मेरी मुक्ति या मेरा बंधन बन सकता है। ये प्लेसमेंट आपको रेस्टलेसनेस से स्टेबिलिटी और थिंकिंग से विजडम की तरफ धकेलती है। चाहे आप न- चाहें खुद से या ना चाहें। अब सॉल्यूशन सुन लीजिए, सिंपल है, प्रैक्टिकल है, पर लाइफ चेंजिंग भी है। सबसे पहले अपने माइंड को सिंगल टास्किंग सिखाइए, मल्टीपल टास्किंग से बचिए। आपका सबसे बड़ा लॉस मल्टीटास्किंग है, जल्दबाजी है और ओवर थिंकिंग से होता है। जब आप एक काम को क्लैरिटी से करते हो तो बुध ब्लेसिंग देता है, डिसीजन सही होता है, पैसा स्टेबल होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। दूसरी चीज, अपनी थॉट्स को फिल्टर करना सीखिए। हर थॉट सच नहीं होता, हर वरी रियल नहीं होती।
जब आप माइंड को ये हैबिट सिखा देते हो, पहले ऑब्जर्व करो फिर रिएक्ट करो, आपके 70% लॉसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या है? हर हफ्ते एक मेंटल डिटॉक्स स्पेस रखिए। वॉक पे जाइए, जर्नलिंग करिए, साइलेंस नेचर को एब्जॉर्ब करिए। ये बुद्ध को बैलेंस करेगा, और जितना आपका माइंड शांत होगा उतना ही आपका पैसा, पीस, क्लैरिटी सब स्टेबल हो जाएगा। आपकी पूरी लाइफ एक ही ट्रुथ रिफ्लेक्ट करती है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाती है। अब 12th हाउस का लॉर्ड अगर कर्क राशि में है तो आपकी पूरी लाइफ एक सीधी सी बात सिखाती है। मनी भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, पर दोनों का रास्ता आपके एक अलग ही मोड़ से होके जाएगा। कर्क राशि क्या होती है? जल तत्व, मतलब इमोशंस, डेप्थ, इंट्यूशन। इसलिए आपके अंदर एक नेचुरल सॉफ्टनेस होती है। बाहर से आप स्ट्रांग दिखोगे, पर अंदर से आपका दिल बहुत ही कोमल होगा। आपका मन बार बार आपसे ही पूछता है, क्या पैसा मेरा दर्द ठीक कर सकता है? और फिर दूसरी तरफ एक इनर वॉइस बोलती है, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपने दिल को समझाना है। शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध्य मोक्ष्यो। मन ही बंधन भी है और मन ही मोक्ष भी। इसीलिए आपका 12th लॉर्ड जब कर्क में होता है तो आपकी जिंदगी का फ्यूचर आपके मन की क्वालिटी डिसाइड करता है। जब हल्का होता है, पैसा फ्लो करता है। जब दिल भरा होता है, लॉसेस भी आते हैं पर सीख भी मिलती है। ये लॉसेस हमेशा हार्ट लिंक्ड होते हैं। कभी किसी अपने के लिए खर्च, कभी फैमिली सपोर्ट, कभी इमोशनल प्रोमिसेस का प्रेशर, कभी रिलेशन में ओवर गिविंग, कभी एंजाइटी डिप्रेशन के टाइम का खर्चा, कभी होम कंफर्ट जोन एक्सपेंसेस। ये सब पानी की तरह धीरे धीरे बहते हैं, पर पनिश नहीं करते। ये सब आपको इमोशनली वाइज बनाते हैं। आपकी लाइफ बार बार आपको सिखाती है, जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो मनी स्टेबल हो जाती है, और जब इमोशंस हील हो जाते हैं तो लक खुद चलने लगता है। अब आप अपनी लाइफ के कुछ रियल टर्निंग पॉइंट समझिए, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है। इसी वजह से आपके साथ कुछ खास इंसिडेंट जरूर होते हैं। कोई रिलेशन जहां आपको एक अपने आप को दोबारा ढूंढना पड़ता है। कोई इमोशनल ब्रेकडाउन जहां से आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। कोई घर या फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस जहां आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। और कभी-कभी कोई स्पिरिचुअल मोमेंट जहां आपको महसूस होता है कि मेरा मन ही मेरा गाइड है। चंद्रमा जब 12th हाउस का स्वामी बन जाता है, कर्क राशि में बैठता है, तो एक पावरफुल रूल चलाता है। जिस चीज को आप इमोशनली पकड़ रहे होते हो या पकड़ कर रखते हो, वही चीज आपका लॉस या लिबरेशन बन जाती है। आप जितना क्लिंज करोगे उतना ही हर्ट होगा, जितना एक्सेप्ट करोगे उतनी शांति मिलेगी। इसके लिए सोल्यूशन भी बिल्कुल इमोशनल माइंड बेस्ड होते हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस को फ्लो करने दो, सप्रेस मत करो। राइटिंग, प्रेयर, मेडिटेशन, टॉकिंग, जितना आप एक्सप्रेस करोगे उतना 12th हाउस की नेगेटिविटी मेल्ट हो जाएगी। इमोशनल रिलीज इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। दूसरी चीज क्या करनी है, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करो, क्योंकि आप ज्यादातर दिल की वजह से रुक जाते हो, पर जैसे ही आप ग्रो करना शुरू करोगे, लक खुलने लगेगा। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब 12th लॉर्ड कर्क राशि में होता है तो आपका मन ही आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। आप जितना अपने मन को नर्चर करोगे उतना ही आपकी मनी, पीस, रिलेशन और करियर सब नेचुरल तरीके से ग्रो करने लगेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिस राशि के बारे में बता रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड सिंह राशि यानी कि 5 नंबर में बैठा है, तो आपको हर चीज का प्राइस हमेशा ईगो से देना पड़ेगा। सिंह राशि सूर्य की राशि है, इसलिए जब 12th का स्वामी यहाँ बैठता है तो आपके अंदर एक पावरफुल कॉन्ट्राडिक्शन बनती है। एक तरफ तो आपके एम्बिशन कहेंगे मैं कुछ बड़ा करूंगा, और दूसरी तरफ
मन कहता है मुझे एक अजीब सी इनर शांति चाहिए। इसी वजह से आप बार बार फील करते हो, पैसा आ भी जाता है पर मन पूरा सेटिस्फाई नहीं होता। कभी कभी आपको बस ब्रेक चाहिए होता है, सबसे दूर, सबसे अलग। और शास्त्र भी कहते हैं, आत्मनाम वृद्धि, पहले आप अपने मन को समझो, फिर पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। यही रीजन है कि सूर्य जब 12th लॉर्ड बनकर सिंह राशि में आता है तो आपके पूरे जीवन सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते से ही मनी और मोक्ष देगा। यहाँ लॉसेस पनिशमेंट नहीं, मिरर होते हैं। ईगो वाली गलती, किसी रिलेशन का टूटना, मिसअंडरस्टैंडिंग, करियर का एक्सट्रीम हाइज और सडन लोज पे आना, हेल्थ एग्जॉस्ट हो जाना, ये सब आपको अंदर से एक ही बात सिखाते हैं, अगर मुझे खुद को नहीं संभलना तो मैं सब कुछ खो दूंगा। पर याद रखिएगा, सूर्य जलाता है पर रोशनी भी देता है। आपकी लाइफ को दो बड़े साइकिल हमेशा चैलेंज करेंगे। एक एक्सट्रीम हाई जहां आप शाइन करते हो, रिस्पेक्ट मिलता है, फिर एक लो जहां कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, लोनलीनेस आती है। पर दोनों का पर्पस एक ही होता है, आपको अपने इनर सन तक ले जाना। जहां लीडरशिप में ईगो नहीं, सिंसियरिटी होती है, और पीस में डोमिनेंस नहीं, शेयरिंग होती है। अब आप अपने मेलेफिक फेस का रियल डेप्थ समझिए। सूर्य एक ही रूल चलाता है, वो आपको खुद से भागने नहीं देता। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ खास इंसिडेंट जरूर आएंगे। कोई फेज ऐसा जहां आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़कर एक नई आइडेंटिटी को बनाते हो। कोई रिलेशनशिप जहां ईगो टेस्ट करता है। कोई करियर स्टेज जहां स्पॉटलाइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्चुअल प्रेशर समझ में आता है। और कभी कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जहां आपको फील होता है, मैं तब किंग या क्वीन बनता या बनती हूँ जब मैं अपने मन को रूल करूं, ईगो को नहीं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, रोशनी भी देती है पर एक्सेस में जलने लगती है। इसीलिए आपके 12th लॉर्ड बार बार आपको एक ही चीज सिखाते हैं, शाइन करो पर हम्बल रहकर। अब सोल्यूशन ध्यान से समझ लीजिए, अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाइए। हर जगह आपको मैं ही मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं। जब आप अपने इनर सूर्य को सॉफ्ट बनाते हो तब मनी स्टेबल होती है, रिलेशनशिप हील होते हैं, लॉसेस रुक जाते हैं। अपनी रोशनी बांटना सीखिए। जितना आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, उतना ही भाग्य आपको रिवॉर्ड देता है। आपका राइज दूसरों को राइज करवाते हुए ही होगा। और सबसे गहरी बात, अपने आप से सच बोलना सीखिए। सूर्य सच से भागने नहीं देगा। जब आप डेली अपने आप से ऑनेस्ट डायलॉग रखते हो, तब आपका कंफ्यूजन खत्म होता है, डायरेक्शन क्लियर होती है, और आपका इनर सन फ्यूचर को इतना ब्राइट कर देता है जहां आप खुद हैरान हो जाते हो कि सिर्फ ऑनेस्टी ने मेरी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर दिया। अब आपका 12th हाउस का लॉर्ड 9 नंबर और 12 नंबर की राशि में है, यानी कि धनु राशि या मीन राशि में होता है। तो ये कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में एक डिवाइन कंपस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आपको खुद भी फील होता होगा कि आपके साथ ईश्वर चल रहा है, आपको वो गाइड कर रहा है। आप उनकी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में फील जरूर करते होगे, चाहे वो एक छोटे से कंकड़ में ही क्यों ना हो। धनु राशि अग्नि तत्व की है, ट्रुथ, ग्रोथ, धर्म, और मीन जल तत्व की है, फेथ, इंट्यूशन, सरेंडर। इन दोनों की वजह से आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन शील्ड अंदर चलती है। यहाँ पर शास्त्र भी कहते हैं, ज्ञानम परम ध्येयम, और बृहस्पति का प्रॉमिस भी क्लियर होता है, पहले समझ बाद में ब्लेसिंग। इसीलिए आपको लाइफ में मनी और मोक्ष का रेयर बैलेंस मिलता है। बस टाइमिंग थोड़ा आपका यूनिक होता है। लॉसेस यहाँ पनिशमेंट नहीं होते। धनु में लॉसेस ओवर ट्रस्ट, बिग हार्टेड डिसीजन, फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, डोनेशन, लीगल इश्यूज से आएंगे। और आप बात में सॉफ्टली बोलते हो, दिल से किया था पर शायद ज्यादा कर दिया। और मीन राशि में लॉसेस कंपैशन से, इमोशनल गिविंग, किसी को बचाने की विश, कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट और हीलिंग पीरियड से आते हैं। और फिर आप कहते हो, मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहता था पर मैं खुद हर्ट हो गया।
पर दोनों राशियों का एक ही गोल्डन रूल है, आपका लॉस कभी बेवजह नहीं होगा। हर लॉस के पीछे एक बड़ा स्पिरिचुअल अपग्रेड होता है। धनु सिखाती है कि ट्रुथ से भागना नहीं, और मीन सिखाता है इमोशन से ना थकना। जब आप गलत डायरेक्शन में ट्रस्ट करते हो तो लॉस होगा। जब आप पर सच और फेथ पर टिक जाते हो तो पैसा भी आएगा और शांति भी मिलेगी। और जब आप सही इंटेंशन से खर्च करते हो, भाग्य डबल रिटर्न देता है, क्योंकि बृहस्पति का नुकसान भी ब्लेसिंग का बीज होता है। अब आपकी असली टीचिंग पॉइंट ये समझना कि मेलेफिक इंसिडेंट्स भी आपकी लाइफ को डिवाइन बना देते हैं। धनु अग्नि तत्व की राशि है जो आपको एक्सप्लोर करना, सीखना, सच पकड़ना सिखाती है, और मीन जल तत्व की है जो आपको फील करना, हील करना, सरेंडर करना सिखाती है। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ अनफॉरगेटेबल फेजेस जरूर आएंगे। कोई फॉरेन ट्रेवल या सेटलमेंट जहां से लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है, कोई ओवर स्ट्रेस से फाइनेंशियल डिप, कोई गुरु लाइक इंसान का आना जिससे आपके थॉट्स पैटर्न शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जहां फील करते हो हाँ मेरे साथ ऊपर वाले का हाथ है, या कोई साइलेंट आइसोलेशन जहां आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो। बृहस्पति का रूल सिंपल है, इंटेंशन साफ हो तो लॉसेस टेम्परेरी होते हैं, ब्लेसिंग परमानेंट होती है। इसीलिए सॉल्यूशन भी डिवाइन होते हैं। हर डिसीजन को एक स्मॉल इंटेंशन चेक से पास करें, मैं ये दिल से कर रहा हूं या प्रेशर से। जहां ईगो या ओवर ट्रस्ट आता है, लॉसेस शुरू हो जाते हैं। अपने इनर गुरु को इग्नोर मत करिए। आपकी इंट्यूशन, साइन, ड्रीम आपको हमेशा राइट लोग, राइट अपॉर्चुनिटी और राइट डायरेक्शन तक ले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो नॉलेज आपको मिला है उसे शेयर करिए। आप जितना सीखते हो उतना आपके कार्मिक बैंक बैलेंस ग्रो होता है। शुक्रिया देना, अपलिफ्ट करना, गाइड करना, ये सब बृहस्पति को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है। आप बस इंटेंशन साफ रखते चलिए, बृहस्पति का हाथ आपकी लाइफ में कभी कम नहीं पड़ने देगा। 12th हाउस का लॉर्ड 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में यानी कि मकर या कुंभ राशि में होता है तो आपकी लाइफ डीप ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि रूल करते हैं। मकर यानी कि पृथ्वी तत्व, डिसिप्लिन, ड्यूटी और कर्म, और कुंभ वायु तत्व, विजन, डिटैचमेंट और हायर पर्पस। और यहाँ शनि आपसे एक ही क्वेश्चन आपके सामने पुट करते हैं कि आप स्ट्रगल को चूज करोगे या स्ट्रक्चर को, और आपकी लाइफ का पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्लो स्टार्ट, डीप स्ट्रगल, और फिर एक ऐसी राइज जो सिर्फ जेन्युइनली हार्ड वर्किंग लोगों को मिलती है। शनि आपको डराते नहीं, आपको बनाते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस प्लेसमेंट का सच ये है कि आपको मनी भी मिलती है, मोक्ष भी, पर दोनों का एक ही प्राइस होता है, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। जैसे जैसे आप स्टेबल होते जाओगे, लाइफ भी वैसे वैसे रिवॉर्ड करती जाती है। लॉसेस भी यहाँ शनि के रियलिस्टिक और सच्चे लेसन की तरह आएंगे। मकर में लॉसेस डिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर, ड्यूटी फर्स्ट, डिसीजन, करियर रिस्ट्रक्चरिंग, हेल्थ डिसिप्लिन का ब्रेकडाउन, या मेहनत ज्यादा रिजल्ट कम वाले फेजेस से आएंगे। जहां आप खुद महसूस करते हो मैं थक गया हूं पर रुक नहीं सकता। और कुंभ में लॉसेस, फ्रेंड्स, ग्रुप, ट्रस्ट, सोशल एक्सपेक्टेशन, सडन चेंजेस, डिटैचमेंट, टेक्नोलॉजी इश्यूज, और कभी कभी सब मेरे अगेंस्ट क्यों लग रहे हैं वाली फीलिंग से आते हैं। पर शनि का गोल्डन रूल हमेशा आपकी लाइफ का एंकर होता है। आपका लॉस कभी वेस्ट नहीं होता। जो चला जाता है वो बस आपको एक हायर लेवल पर पुश करने के लिए ही छोड़ा जाता है। इसीलिए आपकी लाइफ हमेशा विस्पर करती रहती है, आज स्लो है कल स्ट्रांग होगा, आज स्ट्रगल है कल स्टेबिलिटी होगी। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मकर का पृथ्वी तत्व आपको ग्राउंडेड, सीरियस, साइलेंट वॉरियर बनाएगा, और कुंभ का वायु तत्व आपको फ्यूचरिस्टिक, डिटैच्ड और यूनिक थिंकर बनाएगा। इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्पेसिफिक डेस्टिनी शेपिंग इंसिडेंट्स आएंगे। कोई हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मैच्योर ओवरनाइट बना देगी, कोई फाइनेंशियल स्लोडाउन जहां आप डिसिप्लिन और बजटिंग सीखते हो, कोई बिट्रेयल या फ्रेंड सर्कल का लेसन जहां आप बाउंड्रीज समझते हो, कोई लॉन्ग साइलेंट फेज जहां आप स्पिरिचुअली ऊपर उठ जाते हो, और
कोई कार्मिक मोमेंट जहां आप फाइनली फील करते हो, मैं जितना पेशेंस रखूंगा उतना भाग्य मेरा साथ चलने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा ट्रुथ ही सिंपल है, जब तक आप कंट्रोल पकड़कर जिंदगी को फेस फोर्स करोगे तब तक दर्द मिलेगा। जब आप कंट्रोल छोड़कर डिसिप्लिन पकड़ लोगे तब सब ठीक होने लगेगा। अब सॉल्यूशन की बात सुन लीजिए, आपकी पूरी डेस्टिनी को रीशेप कर देते हैं ये। सबसे पहले अपने आप को लॉन्ग टर्म माइंडसेट में डाल दीजिए। शॉर्टकट यहाँ काम ही नहीं करते। पेशेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस, ये मंत्र है आपके लिए। जैसे ही आप प्लानिंग और रूटीन को स्टेबल बनाओगे, पैसा, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, आपके सबसे बड़े लॉसेस एनर्जी लीक से होते हैं। अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी हेल्प, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन। जिस दिन आप नो बोलना सीख जाओगे उस दिन आप आधे लॉसेस से बच जाओगे। आपने लाइफ का एक स्ट्रक्चर्ड कॉर्नर जरूर बनाइए। रूटीन, हेल्थ, डिसिप्लिन। शनि डिसिप्लिन से ही खिलता है, ये ध्यान रखिएगा।